बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक्स कवर किए थे और उसमें एक टॉपिक रह गया था, एरर एंड इट्स टाइप्स। उस टॉपिक को मैं चैप्टर नंबर 2 के साथ कवर करवाऊंगा और चैप्टर नंबर 2 में अभी ऑनलाइन क्लास में ये रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर स्टार्ट नहीं करवा रहा, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में कुछ सेलेक्टिव चीज़ें करवानी है और बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ें उसमें एग्जाम में आती हैं। तो वो बेटर होगा कि हम फिजिकल क्लास के अंदर ही करें, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें मुझे बुक में भी आपके मार्क करवानी पड़ेंगी। तो आज आते हैं, हमारा लेक्चर नंबर 3 है और सॉरी लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3। तो बेटा, चैप्टर नंबर 3 जो है आपका, वो है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। इस चैप्टर के अंदर हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें और फिर उसके बाद आपके आखिर में न्यूमेरिकल्स। तो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस एक्सपेक्ट से कि इस चैप्टर में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे फिजिक्स के अंदर, तो आपके लिए आगे के चैप्टर्स को स्टडी करना ईजी है। तो चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ और इसमें पहला लेक्चर है आपका मोशन एंड इट्स टाइप्स, जो पहला टॉपिक है आपका। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक डेफिनेशंस को रिमाइंड करवा कर लेते हैं, ताकि टॉपिक को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इजी हो जाए। और वो डेफिनेशन क्या, सबसे पहले तो है काइनेमेटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the description of motion without reference to any opposing or external force। देखिए बेटा, काइनेमेटिक्स की एक डेफिनेशन मैंने आपको ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के अंदर भी पढ़ाई थी, अभी दोबारा से रिकॉल कर रहा हूँ कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है बेटा जिसमें हम ये पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो किसी एक्सटर्नल या ऑपोजिंग फोर्स के बगैर किस तरीके से मूव करे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स मूव कैसे करेगा। ठीक है, देखें, दुनिया में तो जितने भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से करते हैं। ठीक है, आपकी फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, या कोई भी दूसरी फोर्स, ठीक है, पुश हो गया, पुल हो गया। लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो कि विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स मूव कर रहे होते हैं, जैसे कि आपकी आउटर स्पेस के अंदर कुछ आपके जो है वो मीट्रॉइड्स हो गए, जो पत्थर होते हैं, ठीक है, जो कि रैंडम मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट किसी फोर्स के बगैर ही हो रही होती है और बिल्कुल रैंडम मूवमेंट हो रही होती है। तो वो चीज़ क्या है, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स या विदाउट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट जो हम स्टडी करते हैं वो हम काइनेमेटिक्स के अंदर करते हैं। सेकंड आपके पास डेफिनेशन आती है मोशन। व्हेन अ बॉडी changes its position with respect to its surrounding, so the body is said to be in a state of motion। बेटा, मोशन में क्या है कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को अपने सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, स्टेट ऑफ मोशन। सिंपल। फॉर एग्जांपल, एक बॉल है, रुकी हुई है, आपने थोड़ा सा उसको हिट किया, उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब है कि वो अपनी सराउंडिंग को चेंज कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है अपनी सराउंडिंग के हिसाब से। तो हम क्या कहेंगे कि वो स्टेट ऑफ मोशन के अंदर है। ठीक है, रेस्ट क्या है, सिंपल, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। कि अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो वो सिंपली क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है। फॉर एग्जांपल, एक बुक है, टेबल पे रखी हुई है, ठीक है, एक पर्सन है फ्लोर पे खड़ा हुआ है, मूव नहीं कर रहा, सिर्फ खड़ा हुआ है, तो ये सारी एग्जांपल रेस्ट की होंगी। ठीक है, तो बस कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी सराउंडिंग के हिसाब से जो है वो अपनी स्टेट को मूव करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो वो मोशन में कहलाएगा, अदरवाइज वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा। अब आपके पास
जो मेन टॉपिक है वो आता है टाइप्स ऑफ मोशन। और एग्जाम में सवाल भी बेटा आप लोगों का इस तरीके से बनता है कि डिफाइन मोशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो बेटा टाइप्स ऑफ मोशन में क्या है, सबसे पहला लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। If a body moves in a straight path, so the body is to be linear motion or translatory motion। देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन की ये होगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ पर मूव करती है तो वो आपकी लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। और वो इस तरीके से मूव करे कि उस ऑब्जेक्ट का कोई भी हिस्सा पीछे ना रह जाए, वो बॉडी पूरी की पूरी जो है वो लीनियरली आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो वो लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। जैसे अ बस इज मूविंग ऑन द रोड, अ पर्सन इज रनिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक रोड पर एक बस मूव कर रही है, वो स्ट्रेट पाथ पर मूव करती है, बेशक वो लेफ्ट या राइट टर्न ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन उसकी मूवमेंट जो है वो लीनियरली हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल होगी लीनियर मोशन की। कोई पर्सन है ग्राउंड पे रन कर रहा है, तो ये भी एग्जांपल होगी आपकी लीनियर मोशन की। रोटेटरी मोशन क्या है? इफ अ बॉडी spins or rotate from the fixed point, so the body is said to be in rotatory motion। देखिए बेटा, अगर कोई बॉडी इस तरीके से मूव करे कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे, अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, लेकिन वो फिर भी मूव कर रही हो, ठीक है, तो वो कहलाएगी रोटेटरी मोशन। एक तो वो बॉडी स्पिन करे या रोटेट करे। आपको पता है रोटेशन किस तरीके की होती है, 360 डिग्री एंगल के ऊपर। किसी सर्कुलर जगह पर, किसी सर्कुलर ट्रैक पर अगर एक बॉडी मूव कर रही है 360 डिग्री एंगल पर, और इस तरीके से मूव कर रही है कि वो न्यू पोजीशन अटेन नहीं कर रही, अपनी पुरानी पोजीशन पर ही है। ठीक है, इट डज नॉट एक्वायर अ न्यू पोजीशन। सही है, इट रिमेन्स कांस्टेंट ऑन इट्स प्रीवियस पोजीशन। ठीक है, वो अपनी जो रिसेंट पोजीशन है उसी पर ही रहे, लेकिन फिर भी वो मूव करे, तो वो क्या कहलाएगा? रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल फैन। अब देखें बेटा, फैन जब मूव करता है, रोटेट करता है, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। जिस जगह पर वो है वो उसी जगह पर कांस्टेंट रहता है, बस अपनी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अगर एक पंखा चल रहा है तो उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही, बट फिर भी हम कहते हैं कि वो स्टेट ऑफ मोशन के अंदर ही है, क्योंकि वो मूव कर रहा है, उसके ब्लेड्स तो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो रोटेटरी मोशन और लीनियर मोशन में बेसिक फर्क यही है कि लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करके एक न्यू पोजीशन पर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बस है, पॉइंट ए से उसने स्टार्ट लिया मूव करना, पॉइंट बी पर पहुंची, पॉइंट सी पर पहुंची, ये आपका लीनियर मोशन है, या जिसको ट्रांसलेटरी भी कहते हैं। लेकिन रोटेटरी मोशन क्या है कि ऑब्जेक्ट अपने फिक्स पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इस पोजिशन, और उसकी मूवमेंट सर्कुलर होगी। ठीक है, 360 डिग्री पर वो मूव कर रहा है, तो वो आपकी रोटेटरी मोशन कहलाएगा। तो ब्लेड्स ऑफ अ मूविंग फैन इसकी एग्जाम्पल हो जाएगा। और द व्हील ऑफ अ मूविंग कार, एक कार का व्हील मूव करना, कार के व्हील का मूव करना, वो भी आपका रोटेटरी मोशन में आएगा। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पॉइंट, सो द बॉडी इज टू बी इन वाइब्रेटरी मोशन। किसी भी बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि उसका दो पॉइंट्स के दरमियान में ही रोटेट करना, किसी तीसरे पॉइंट पर ना जाना, कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी पर गया, बी से वापस ए पर आया, फिर दोबारा ए से बी पर गया, बी से वापस ए पर आया, तो ऐसा मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। कि किसी दो पॉइंट्स के दरमियान में ही ऑब्जेक्ट मूव किया जा रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है उसका। जस्ट लाइक अ मोशन ऑफ स्प्रिंग। अगर आप एक स्प्रिंग को जो है वो खींच के दोबारा, पहले आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करें, और स्ट्रेच करने के बाद दोबारा उसको रिलीज करें, तो रिलीज करने से क्या होगा? स्प्रिंग वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसमें जो है वो लेफ्ट राइट मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। तो ये एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन की। सिंपल पेंडुलम, वो आपके वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल होगी। ठीक है, आपका मोबाइल है, मोबाइल में जब कॉल आती है, एसएमएस आता है, ठीक है, तो वो वाइब्रेट करता है, तो वो भी एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन की, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिर्फ दो पॉइंट्स के दरमियान में मूव कर रहा होता है,
और उसके बाद वो किसी नई जगह पर अपनी पोजीशन नहीं लेकर आता है, ठीक है। पॉइंट ए से बी पर जाएगा और बी से ए पर वापस रिटर्न होगा। तो ये बेटा आपका मोशन और उसकी टाइप्स थी, सिंपल। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपके पास स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम स्केलर की तरफ आते हैं। दोज क्वांटिटीज which are depends upon magnitude only are called scalar quantities. Example, time, speed, distance. देखिए बेटा, आपके पास दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, एक है आपके पास स्केलर और दूसरी है आपके पास वेक्टर। स्केलर क्या है कि ऐसी क्वांटिटीज जो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करें। मैग्नीट्यूड का मतलब है उनकी कोई ना कोई वैल्यू, सही है, न्यूमेरिक ऑर्डर के अंदर 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू, कि वो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करें, उनको डायरेक्शन से कोई कंसर्न ना हो, तो वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल टाइम, देखिए फॉर एग्जांपल टाइम जो है, जैसे अभी अगर कोई भी टाइम हो रहा है, फॉर एग्जांपल 10 बज रहा है, तो 10 जो है वो हर डायरेक्शन में बज रहे होते हैं, ठीक है। हम कभी भी टाइम देखते वक्त ये नहीं बोलते कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 बज रहे हैं, नॉर्थ की साइड पर 10 बज रहे हैं, साउथ की साइड पर 10 बज रहे हैं, ईस्ट पर बज रहे हैं या वेस्ट पर हो रहे हैं, ठीक है। हम ओवरऑल टाइम बताते हैं, ठीक है, कि भाई ये टाइम हो रहा है। तो ये क्या चीज है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कंसर्न नहीं होता, ठीक है। तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होगी जहां पर हमारा सारा ताल्लुक मैग्नीट्यूड से होता है, डायरेक्शन से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे पूछे कि इस वक्त टेम्परेचर क्या है, आप बोले 27 डिग्री 30 डिग्री, तो आप उसको डायरेक्शन मेंशन नहीं करते कि ऊपर की तरफ 27 है या नीचे की तरफ 27 है, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में 27 है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि टेम्परेचर हर जगह पर सेम ही होता है। आप एक रूम में टेम्परेचर चले जाएं, वहां पर भी 27 ही होगा, आप दूसरे रूम में चले जाएं, वहां पर भी 27 ही होगा, जो ओवरऑल टेम्परेचर है। तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज है जिसमें हमारे पास डायरेक्शन से कोई कंसर्न नहीं है। स्पीड है, वो भी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, वो भी स्केलर स्केलर क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे कि आपका स्कूल कितने डिस्टेंस पर है, किसी के लिए फॉर एग्जांपल 500 मीटर है, किसी के लिए 1 किलोमीटर है, तो उसमें वो डायरेक्शन मेंशन नहीं करेगा 1 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है या 500 मीटर किस डायरेक्शन में है। तो वो चीज आपकी डिस्टेंस है। तो ये सारी आपकी स्केलर क्वांटिटीज है। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की तरफ। Those quantities which are depends upon magnitude and direction both are called vector quantities, ठीक है। वो क्वांटिटीज जो कि अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करती हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज जो हैं वो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल फोर्स, कि बेटा अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना है, यानी आगे की तरफ धक्का देना है, एक स्क्वायर ब्लॉक रखा हुआ है, किसी ने आपको बोला है कि वो पॉइंट ए पर रखा हुआ है, आपको उसको पॉइंट बी पर लेकर जाना है, तो आप लाजमी बात है कि उसको पुश करोगे, धक्का दोगे। अगर आप उसको पुश के बजाय पुल करना शुरू कर दो, तो वो क्या होगा, वो तो उल्टा पॉइंट ए से दूर चला जाएगा, बजाय पॉइंट बी पर पहुंचने के वो अब आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, पॉइंट ए से भी दूर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, कि ऐसी क्वांटिटीज जिसमें हमारा कंसर्न मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से होता है, कि अगर एक काम हो रहा है तो किस, उसकी वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, और साथ में वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो वो चीज क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल टॉर्क हो गया आपका, टॉर्क कहते हैं बेटा टर्निंग इफेक्ट को, टर्निंग इफेक्ट को, ठीक है। तो एक दरवाजे का हैंडल है, हैंडल को हम नॉर्मली क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं तो दरवाजा खुलता है, उसका लॉक खुलता है। अब अगर आप आमतौर पर हम नीचे की तरफ रोटेट करते हैं तो लॉक खुलता है दरवाजा, और अगर हम ऊपर की तरफ करें तो वो लॉक बंद हो जाता है। अब अगर आपको लॉक खोलना हो और आप उसको नीचे की तरफ रोटेट करने के बजाय, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट करने के बजाय एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कर दें, तो क्या होगा, लॉक कभी भी नहीं खुलेगा, क्योंकि हमारा कंसर्न डायरेक्शन से है, ठीक है।
कि डायरेक्शन अगर सही होगी तो मैग्नीट्यूड भी ठीक आएगा। तो ये चीज आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, मैग्नीट्यूड इसमें यानी कि किस वैल्यू से आप उसको रोटेट करवा, 4 न्यूटन की फोर्स से, 5 न्यूटन की फोर्स से, वो चीज आपका मैग्नीट्यूड कहलाएगी। कि यानी आपने जो भी जो है अपनी क्वांटिटी अप्लाई की है उसकी वैल्यू क्या है। वेट भी जो है वो इसके वेक्टर क्वांटिटी में आता है क्योंकि हमारा वेट जो है वो हमारी ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि जो है यहाँ अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर हमारा वेट, फॉर एग्जांपल किसी का वेट अगर 80 केजी है, तो अगर वो किसी ऐसे प्लेनेट पे चला जाए जहां पर जो है वो ग्रेविटी आपकी कम है, फॉर एग्जांपल अर्थ की ग्रेविटी 9.8 होती है, आप राउंड ऑफ कर लो वो 10 हो जाएगी, 10 होती है। अगर आप किसी ऐसे प्लेनेट पे चले जाएं जहां पर आपकी ग्रेविटी 5 है, तो आपको अपना वेट कम फील होगा, 80 के बजाय 40 केजी फील होगा। तो वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जो कि आपके डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड और वेलोसिटी में बेसिकली यही फर्क होता है कि स्पीड में हमारा डायरेक्शन से कंसर्न नहीं होता और वेलोसिटी में हमारा डायरेक्शन से भी कंसर्न होता है, हालांकि दोनों की अगर मीनिंग देखी जाए तो सेम है। स्पीड भी जो है वो रफ्तार को कहते हैं और वेलोसिटी भी जो है वो आपकी रफ्तार को कहते हैं। लेकिन स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है जिसमें हमें डायरेक्शन से कंसर्न नहीं है, और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा ये आपके दो टॉपिक्स थे, मोशन एंड इट्स टाइप, बेसिक डेफिनेशंस और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और उसको कॉपी डाउन जरूर कर लिएगा। जब आप लोगों ने जहां से आपने चैप्टर नंबर 1 का एंड किया होगा, जो कल हमारा लेक्चर था साइंटिफिक मेथड का और हाइपोथेसिस वगैरह जो हमने पूरे डिस्कस किए थे, वहां पर आपका चैप्टर नंबर 1 एंड हो। अब आपको सिंपल चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर देना है। चैप्टर नंबर 2 के लिए जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो चैप्टर बाद में मैं किसी भी जगह पर कवर करवा दूंगा। तो आपको सिंपल चैप्टर नंबर 3 के लिए टाइटल पेज बनाना है, टॉपिक्स लिखने हैं अपने, और उसके बाद जो है ये इसकी बेसिक डेफिनेशंस के बाद मोशन की टाइप्स और ये टॉपिक स्टार्ट कर दो। तो अगर इसके अलावा कोई दूसरी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग दिस, तो मुझसे जरूर पूछ लिएगा बेटा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।